पर रुख करते हैं। यूं तो हर सियासी दल राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ होने का दावा करती है, लेकिन यह दावा तब खोखला नजर आने लगता है जब बारी टिकट बंटवारे की आती है। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आरजेडी, जिसका नाता बाहुबलियों से पुराना रहा है, इस बार भी बाहुबलियों के भरोसे ही नजर आ रहा है। प्रसाद यादव का बड़ा जनाधार है, वो आना चाहते हैं। अनंत सिंह आना चाहते हैं। और आपके जीतनराम मांझी साहब ने भी कहा कि अगर वो आते हैं स्वागत करते हैं। प्रताप जी ने कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है उनका। देखिए, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। जो तेजस्वी यादव पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह को बैड एलिमेंट बताकर आरजेडी में एंट्री नहीं होने का दम भर रहे थे, आज वही तेजस्वी अनंत को आरजेडी का टिकट थमाकर मोकामा से चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। जी हां, कभी नीतीश के करीबी रहे अनंत सिंह इस बार आरजेडी का लालटेन थामकर मोकामा के चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। हालांकि आरजेडी में शामिल होने और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का ऐलान अनंत सिंह ने करीब 1 महीने पहले 10 सितंबर को ही कर दिया था, जब कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें लाया गया था। विधानसभा चुनाव नजदीक है, समर्थक जानना चाहते हैं कि इस बार दादा किसके सीट पर और कहां से कुछ कर रहे हैं। हम रहेंगे लालू यादव के सीट से। और क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है, पूरी तरह से समर्थन रहेगा आनंद? हाँ, पूरी तरह। सवाल है कि जो तेजस्वी अनंत सिंह को बैड एलिमेंट बताते थे, क्या अब वो गुड एलिमेंट हो गए? शहाबुद्दीन, रामा सिंह, आनंद मोहन, राजबल्लभ यादव, अरुण यादव और अब अनंत सिंह। आखिर क्यों आरजेडी को चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों की जरूरत पड़ती है? इन सवालों को लेकर सत्ता पक्ष आरजेडी पर हमलावर है, वहीं आरजेडी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जिस पार्टी के बड़े नेताओं में शहाबुद्दीन रहे हो, राजबल्लभ यादव लंबे समय तक बचाने की कोशिश से आरजेडी की ओर से हुई और सजायाफ्ता होने के बाद भी उनकी धर्मपत्नी को भाजपा टिकट से सम्मानित कर दिया गया और आज अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हो रहे हैं। तो यह प्रत्याशित कुछ भी नहीं है, दरअसल यही चाल चरित्र और चेहरा आरजेडी। तमाम गुंडे, लफंगे, अपराधी और जिन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने मुहिम चलाया, उनको इन्होंने पार्टी में शामिल कराकर सुशोभित करने का काम किया है। आरजेडी इन अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के अभिशाप से खत्म हो जाएगी और तेजस्वी यादव जो नया युवा चेहरा बनके खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं बिहार की जनता के सामने, तेजस्वी का चेहरा दागदार हो चुका है और तेजस्वी यादव को जनता के सामने इन सारे अपराधियों को टिकट देने के लिए जवाब देना चाहिए। जब तक नेता जो एनडीए में रहते हैं, बीजेपी जेडीयू में रहते हैं, वो बेस्ट एलिमेंट होते हैं और जैसे आरजेडी में आते हैं वो बैड एलिमेंट कैसे हो गए? कल तक वो कहाँ थे? उस समय कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा था। लेकिन आप ही के नेता तो बैड एलिमेंट बोले थे अनंत सिंह के बारे में। देखिए, ऐसा है कि अगर इस पर जाइएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या बोला था, सारा कैसेट निकाल लीजिए। जाहिर है आरजेडी लाख सफाई दे, लेकिन जो तेजस्वी नया बिहार का नारा देते हैं, क्या वो नारा बाहुबलियों के भरोसे पूरा होगा? तेजस्वी का नई सोच युवा सरकार का नारा बाहुबलियों के दम पर पूरा होगा? जिन बाहुबलियों के कारण लालू को जंगल राज का कलंक ढोना पड़ा है, क्या फिर से लालू वाली गलती तेजस्वी दोहराने जा रहे हैं? जानकार मानते हैं कि बाहुबलियों को टिकट देने से तेजस्वी के नए बिहार के नारे को लोग खोखला ही मानेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है
कि हमारे जो पहले का जो राजद का जो शासन था, जिसके बारे में लोगों के प्रति एक अच्छा भावना नहीं है, उसके अच्छे एक याद नहीं है, हम उस छवि को सुधार के एक नए एक युवा के लिए, युवा बिहार, एक अच्छा बिहार बनाने के लिए आए हैं। मगर उसमें उस तरह के लोग ही जो कि उस शासन काल में इस तरह के बाहुबलियों का जो वर्चस्व था, अगर उन लोगों के साथ ये नया बिहार बनाने की बात करते हैं तो लोग को लगेगा कि ये बात शायद खोखला नारा है। वैसे बाहुबलियों का सहारा सभी पार्टियों ने लिया है, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। ऐसे में सवाल है कि अपराधी और बाहुबलियों की जरूरत सियासी पार्टियों को क्यों है, और सवाल यह भी कि आखिर जनता ऐसे बाहुबलियों और अपराधियों को क्यों वोट देती है। ये राजनीति का बहुत ही दुर्भाग्य है। इसको सच बताने के लिए सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि वो अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं उनके जीतने की क्षमता, विनिंग पोटेंशियल। विनिंग पोटेंशियल इस तरह के छवि के आदमी का अपने इलाके में इसमें ऐसा दबदबा होता है, लोगों के ऊपर में वो लोग का इतना प्रभाव होता है, उसके और गलत तरीकों से वो लोग वोट भी हासिल कर लेते। बहरहाल देखना होगा कि बाहुबलियों के कंधे पर सवार होने वाले तेजस्वी को क्या जनता स्वीकार करती है या नहीं। पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर जेडीयू अब पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। पार्टी विधायक श्याम बहादुर सिंह ने चिराग को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान को अपनी लोकप्रियता का इतना ही घमंड है तो आकर मेरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लें, उनके जनाधार का पता चल जाएगा। जेडीयू के लिए परेशानी खड़ी करते जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह। श्याम बहादुर जी एनडीए का भी सहयोगी रहे थे लोजपा के चिराग पासवान लोजपा, लेकिन आज चिराग पासवान लगातार आप लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, कई सारे उम्मीदवार भी उतार दिए आपके पार्टी के खिलाफ। बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के देना कि हमारे मुख्यमंत्री जब प्रचार ना करनी तो वहाँ का जीत ना पानी। बराबर मुख्यमंत्री से कहेंगे थोड़ा सा प्रचार में चलिए, प्रचार में चलिए। हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ के आशीर्वाद देनी, अब वहाँ के अगर यह उचित बुझाता। अब बहुत जनाधार बा बिहार में, उतना जनाधार केहू के नहीं के, बहुत जनाधार बा। तो हम तो कहता नहीं कि भाई आवो बढ़िया लड़ लो। आप चुनौती दे रहे हैं चिराग पासवान को, क्या पाई बढ़िया? बिल्कुल, बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में आके लड़ो हमरा से, जनाधार तार कितना तारा बुझा जाई। हमने कहीं ना कहीं कि हमने बहुत जनाधार बा। हमने कहीं कहले कि नीतीश कुमार के विकास के नाम पर, नीतीश कुमार के काम के नाम पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ही हमने क्षेत्र में जाइले, आज वहाँ के नाम पर हमने वोट मांगे। हमने का अपना कितना जनाधार बा कितना नहीं कही तो वक्त बताई, लेकिन मुख्यमंत्री जी का माइनस होकर बिहार में चले खातिर बहुत मुश्किल बा। चुनौती दे रहे हैं कि आ जाइए आपके खिलाफ दो हाथ हो जाए। आ जाइए हमारे यहाँ बढ़िया 110 बढ़िया विधानसभा क्षेत्र है जो सीवान जिला में पड़ेला। तो हम तो न्योता देता नहीं, छुट्टम छुट्टा खुल्लम खुल्ला कि आई का खाली उन्हीं चकाई या उन्हीं कुल अझुराई रहे। आई हमारा ये बढ़िया सीमा राजेंद्र बाबू के धरती है, देश में मौलाना मरूल्हा साहब के धरती है। तो यही तकदीर अजमाई बढ़िया। तो जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर ने चिराग पासवान को बड़ी चुनौती दी है और साफ साफ कहा है कि अगर हिम्मत है तो आ जाइए, वो उनसे दो हाथ करने को तैयार है। तो यानी कि जेडीयू के विधायक ने चिराग पासवान को चुनौती दी है कि आप उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़के अपना जनाधार का जो जनाधार की दावा करते हैं वो दावा कर लें। कैमरा में राजेश के साथ आनंद अमृतराज।